तुम्हें अपने घर में रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें दया दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी लड़की हो जो हमारे घर में कलेश करवाओगी। निकलो। रहने दो अप्पू, इसके मम्मी पापा भी यहाँ नहीं, जैसी वो आएंगे ही चले जाएगी। तो ये दूध पीती बच्ची है क्या? तुम क्यों इसकी साइड ले रहे हो? सर्वेंट है ना घर पे, रह लेगी। और हाँ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, रुको। क्या दिखा रहे हो? ये देखो, हमारे कमरे में ईरा ने कैमरा प्लेस किया था। ये सब क्या है इरा? श्लोक, ये सब झूठ है श्लोक, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस ईरा, बंद करो अपना ये नाटक। श्लोक को तुम पे विश्वास नहीं है, अपनी आंखों देखी पे विश्वास है। तुम्हारा सच सामने आ चुका है, इसलिए चुपचाप अब यहाँ से निकलो। हमने कहा निकलो यहाँ से। श्लोक, इसको समझाओ ना प्लीज, हमने तो कुछ भी नहीं किया श्लोक, और हमारे घर पे कोई भी नहीं है। हम इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे श्लोक, और हमारे घर पे ताला लगा हुआ है। अप्पू शांत हो जाओ, बहुत रात होगी, इतनी रात को ये अकेले कैसे जाएगी? अगर तुम्हारे पापा होते तो वो क्या एक लड़की को इतनी रात को अकेले जाने देते? तुम बोल रहे हो तो मान जाते, मगर कल सुबह होते हमारे घर से चली जाना। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग की ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई श्लोक और यहाँ पर अप्पू फंस गए हैं ईरा के जाल में। पहले तो श्लोक के संग भाई बहुत बड़ा नाटक करती है, शराब वराब पी के उसको ऐसा शो करती है कि देखो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, मुझे होश नहीं है और मैं आज तुम्हारे ही रूम में रुकने वाली हूँ। उसे पता है ना अपोलिना गई हुई है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, वो बिजी रहेगी और भाई वो तो आ नहीं पाएगी। लेकिन किसी तरीके से अपोलिना आ जाती है और देखती है कि भाई यहाँ तो घर का माहौल ही बहुत खराब कर रखा है, चारों तरफ शराब की बोतल पड़ी हुई है और यहाँ पर ये पूजा का घर है। अगर पापा मम्मी को ये चीज पता लगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब सरस्वती का तो पता नहीं, क्योंकि सरस्वती ने तो भाई यहाँ पर हाथ मिला लिया ईरा से, और ईरा ने भी बोल दिया कि मैं ही आपकी घर की बहू बनने वाली हूँ, अपोलिना की छुट्टी करा दूंगी। तो हो सकता है सरस्वती को ये सारी चीजें पता हो, लेकिन महादेव को जब पता लगेगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो लोग बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पर अगर उनके घर में शराब वगैरह की बोतल्स आएंगी और इतना बड़ा हंगामा होगा और डिस्को हो जाएगा तो कैसे सब चलेगा। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई जो ईरा है वो पूरा फायदा उठा रही है श्लोक का। अब वो ऐसे शो कर रही है कि कितनी शराब के नशे में है और यहाँ पर श्लोक को बोल रही है कि भाई तुम मेरे को अपने रूम में लेके जाओ, और उसके बाद उसकी बाहों में भी गिर जाती है और अपोलिना देख लेती है। अपोलिना आती है, गुस्सा करती है श्लोक के ऊपर। श्लोक उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम शक वक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने ज्यादा पी ली थी इसलिए इतना बड़ा नाटक कर रही है। अब भाई अपोलिना को तो पता है ये इतनी बड़ी नाटककार है, पानी लेती है बाल्टी की, उसके ऊपर डाल देती है और अचानक से उसको होश आ जाता है और कहती है जाओ तुम अपने रूम में और कल मुझे तुम दिखनी नहीं चाहिए। अब भाई ईरा कुछ ना कुछ तो करेगी यहाँ पर श्लोक और अप्पू को अलग करने के लिए, और हम देख रहे हैं नए वाले प्रोमो में कि यहाँ पर भाई उसने गैस सिलेंडर की पाइप लाइन जो होती है वो खोल दी है, और अब हम देखेंगे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा घर में। जो अपोलिना का लैपटॉप था, रूम था, वो सब जल जाएगा और यहाँ पर अपोलिना स्पेशली अपना लैपटॉप बचाने के लिए पहुंचेगी आग में। अब भाई वो लैपटॉप उसके लिए इतना कीमती है कि उसके पापा का सपना उसमें है, उसके पापा की सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो वो अपने लैपटॉप को तो यहाँ जलने देगी नहीं। और हम देख रहे हैं कि श्लोक किस तरीके से अब अपोलिना को बचाने वाला है। भाई यहाँ पर पहले भी एक बार उसने ऐसी हरकत की थी ईरा ने कि यहाँ पर उसके कार में जो ब्रेक थे वो सब फेल वेल कर दिए, तो यहाँ उसको लग रहा था कि अपोलिना की मौत हो जाएगी, लेकिन श्लोक बचा लेता है। तो इस बार भी भाई देखते हैं श्लोक और अपोलिना एक दूसरे को कैसे बचाते हैं, और ईरा का यहाँ पर प्लान करेंगे फेल।